हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल इन्वेस्टर पे। यहाँ मैं आपको जस्ट 5 सिंपल तरीकों से ये बताने वाला हूँ कि आपको मार्केट के मूवमेंट को कैसे रीड करना है और किस तरीके से आपको मार्केट में अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना है। दोस्तों, आप जब भी अपना नया ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो प्लेटफॉर्म आपको मार्केट की एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। और ये इतने सारे टूल्स होते हैं कि जनरली लोगों के लिए ये जज कर पाना मुश्किल होता है मैं किन टूल्स को अपने एनालिसिस में कंसिडर करूँ जिससे कि मैं मार्केट की सही मूवमेंट कैप्चर कर पाऊँ। चलिए आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। दोस्तों, ये जो 5 चीज़ें मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट करी हैं, ये सारे इंडिकेटर्स का बैकबोन है और स्ट्रक्चर है। अगर ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये आपको कोई इंडिकेशन दे रहे हैं, तो रियली बहुत हद तक आपको 99% तक मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। और रियली दूसरे इंडिकेटर्स बहुत हद तक इन्हीं को बेस करके डिराइव किए गए हैं। तो आइए करते हैं हम अपनी पहली एनालिसिस जो है मूविंग एवरेज की। बिफोर वी मूव ऑन, सिंपल वर्ड्स में बता दूं दोस्तों, कैंडल का कि हरी कैंडल है, मार्केट ऊपर की तरफ है, लाल कैंडल मार्केट नीचे की तरफ है। यानी कि ये मेरी हरी कैंडल नजर आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, लाल कैंडल मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। दोस्तों, कैंडल की एनालिसिस के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज उस वीडियो को रेफर करें और कैंडल्स के लिए और डिटेल्स में जानें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस मूविंग एवरेज के लिए। बेसिकली दोस्तों, एवरेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी 4 नंबर दिए हुए हैं, उनका मैंने मीन निकाला और ये मेरे पास एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। और बिकॉज ये मार्केट में सारी वैल्यूज मूव करती रहती हैं, हम इसको एक मूविंग एवरेज का नाम देते हैं। जनरली दोस्तों, मूविंग एवरेज दो टाइप के हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चार्ट्स के माध्यम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज के बारे में बताया आपको कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे वैल्यू लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं 10 डेज का या 20 डेज का लेना चाहता हूँ, तो वो 10 कैंडल्स का एवरेज निकाल के मुझे यहाँ पे दे देगा। अगर 20 लेना चाहता हूँ, वो 20 ड्यूरेशंस का लगा करके मुझे एवरेज आउट करके इस तरीके से दे देगा। लेकिन अगर इसको मैं और एडवांस फॉर्म में लेना चाहूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली सिर्फ यही करता है कि मेरे पास जो लेटेस्ट की वैल्यू है, मार्केट उसको कैलकुलेशन में लेता है और उसकी वैल्यू मेरे सामने लाके प्रेजेंट कर देता है। जैसे कि हम इस चार्ट के माध्यम से ये ऑब्जर्व करते हैं, मेरे पास सेम निफ्टी का चार्ट है और ये डेली की कैंडल्स है मेरे पास। और पिंक वाली लाइन आप कह सकते हो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ब्लू वाली लाइन जो है मेरी स्लो मूविंग एवरेज की है या सिंपल मूविंग एवरेज की है इनफैक्ट। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, जो ये पिंक वाली लाइन है जो एक्सपोनेंशियल की है, वो बहुत हद तक जो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसके नजदीक है। हाउएवर जो ब्लू वाली लाइन है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू से थोड़ी दूर है। तो ये नहीं कि आप ये कह सकते हो कि ये लेटेस्ट ट्रेंड को ट्रैक नहीं कर पाता है जो सिंपल मूविंग एवरेज है। हाउएवर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज बेटर इन ट्रैकिंग द लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट। जनरली दोस्तों, मार्केट में जो मूविंग एवरेज का ड्यूरेशन लिया जाता है वो 9, 20, 50, 100, 150, 200 का लिया जाता है, बट आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। इट इज ऑल योर चॉइस। तो मूविंग एवरेज में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है, एक होता है फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज। तो बेसिकली फास्ट आप ये कह सकते हो कोई भी आप 2 नंबर ले लो, तो उसमें से जो भी आप कह सकते हो कि जो नंबर छोटा होगा, छोटे ड्यूरेशन का होगा, वो होगा फास्ट और जो बड़ा होगा वो होगा स्लो। तो इस फॉर्म में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप रेस दौड़ा रहे हो, तो जिसकी एक छोटी रेस दौड़नी है तो वो आपका फास्ट वाला हो जाएगा, जिसने बड़ी रेस कंपैरेटिवली दौड़नी होगी वो आपका स्लो मूविंग एवरेज होगा। तो दोस्तों, ये आपको कहाँ पे हेल्प करने वाला है बेसिकली, तो वो है क्रॉसओवर में। हम इसको चार्ट से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये निफ्टी का सेम का चार्ट ओपन हुआ है और आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास अक्टूबर 2019 का डेटा है, यहाँ एग्जिस्टिंग तक दिसंबर तक का डेटा है। तो आप ये देखोगे कि फॉर एग्जांपल ये 20 का है जो कि ग्रीन लाइन में रिप्रेजेंट है और 50 मूविंग एवरेज है जो कि रेड लाइन में रिप्रेजेंट है। तो मैं ये क्या कहूंगा कि ये 20 वाला है, छोटे टाइम का है, तो यानी कि ये फास्ट रेस का है, तो ये हो गया फास्ट मूविंग एवरेज, और 50 वाला हो गया स्लो मूविंग एवरेज। अब हम ये देखते हैं क्रॉसओवर का। तो आपने ये देखा कि जिस तरीके से मेरी मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैंने ये देखा कि जो ये फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करता है और इसके ऊपर जाता है। बट जब मार्केट गिरनी शुरू हुई, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो मार्च के ड्यूरेशन में, तो ये जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो उसने मेरे को क्या ट्रेंड शो किया कि अब मार्केट नीचे की तरफ आ गई, भाई मुझे मार्केट में कॉशियस होने का है। और उसी तरीके से मार्केट्स का फॉल आया, जो आपको याद होगा 2020 का फॉल हुआ, मार्केट गिरी है, और उसके बाद आकर के ये जो जून का पीरियड आया, मार्केट ने फिर जो फास्ट मूविंग एवरेज था अगेन उसने स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दिया और मार्केट उसके ऊपर चलेगी। सपोज किसी आदमी ने जस्ट इसके बेस पे अपना डिसीजन लिया होता, लाइक उसने 9600 पे एंट्री करी होती, तो तकरीबन आज उसने पैसे को डबल कर लिया होता। तो इतने सिंपल तरीके से उसने इतनी अच्छी अर्निंग कर ली होती। सो दोस्तों, ये था हमारा कह सकते हो आप क्रॉसओवर का लेसन।
दूसरी चीज़ होती है दोस्तों सपोर्ट्स। तो मार्केट्स हमें सपोर्ट के बारे में बताती है, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, जनरली क्रॉसओवर्स के लिए लोग छोटी वैल्यूज़ के लेते हैं, मे बी लाइक 9, 20 और 50 के पीरियड्स का क्रॉसओवर लेते हैं। लाइक सपोज़ इसको 9 को और 20 में से एक स्लो और फास्ट कंसिडर कर लेते हैं, या कुछ लोग 20 और 50 में से कंसिडर कर लेते हैं। दे मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन दिस। अगला पॉइंट आता है दोस्तों सपोर्ट्स का, लाइक 150 का मूविंग एवरेज और 250 डेज का या ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसको भी चार्ट्स के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जिस तरीके से ये मार्केट की मूवमेंट हो रही है, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि दिस इज माय लाइक काइंड ऑफ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, दिस इज 50 पीरियड मूविंग एवरेज, और ये 150 पीरियड का मूविंग एवरेज है। मेरे पास निफ्टी की मंथली कैंडल है, और ये बेसिकली इनफैक्ट इट इज नॉट 150, मैंने ये 160 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज कंसिडर किया हुआ है। तो आप ये देखो कि मार्केट ने जब फॉल दिया अराउंड 2008 ड्यूरेशन के टाइम, जो बहुत बड़ा फॉल था, तो आपने ये देखना है कि मार्केट ने 160 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, और मार्केट इसके नीचे नहीं गई। सिमिलर व्हाट हैपेंड कि मार्केट फिर ऊपर गई है, और जो 2020 का एक फॉल आया भाई, इसमें भी मार्केट ने 160 के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, मार्केट इसके नीचे नहीं गई। तो ओवरऑल मूविंग एवरेज हमें दो चीजें दे दिया। एक, नंबर वन, उसने हमें ट्रेंड बता दिया, मार्केट यार अभी ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। दूसरा, इसने हमें सपोर्ट दे दिया कि भाई हमें ये आइडिया है कि भाई यहाँ पे मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, हमें पैसे लेके यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, अगर वो बहुत अच्छा स्टॉक है या फिर वो इंडेक्स है, जो कि ऑलवेज परफेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो दीज आर द टू लेसन्स वी हैव लर्न। सो ओवरऑल हम इसका यूज कहाँ करेंगे? रियली एनीवेयर, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में, कमोडिटी मार्केट में, करेंसी में, कहीं पर भी, इट ऑल योर चॉइस। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वेयर इट इज हेल्पिंग। तो चलते हैं सीधा अपने एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डो जोन्स की चार्ट लिया हुआ है, इंडिया का नहीं है, बाहर का लिया हुआ है, सो दैट कि मैं बता दूं भाई ये कहीं भी काम करता है। तो आप ये देखोगे कि नंबर वन, हमें क्रॉसओवर देखना है 20 और 50 का, स्लो मूविंग एवरेज और फास्ट मूविंग एवरेज का। इसमें फास्ट कौन सा हो गया 20, स्लो कौन सा हो गया 50। तो ये दोनों का आप इसमें रेशियो देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आप कह सकते हो 2020 मई में यहाँ पे इसने इसको शो किया, मार्केट ऊपर गई, इसकी वैल्यू तकरीबन 24,000 की। तो भाई यहाँ पे देखो पॉजिटिव क्रॉसओवर, मार्केट ऊपर की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेंड शो कर रही है। तो ओवरऑल इसने यहाँ पे ये भी प्रूव किया कि हाँ ठीक है, ये क्रॉसओवर भी बहुत हद तक इसने मार्केट को बता दिया कि हाँ ठीक है, वी कैन जज द मार्केट ऑफ द मूवमेंट अप ट्रेंड और द डाउन ट्रेंड। दूसरा आता है दोस्तों सपोर्ट्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज का जो है ये डेली चार्ट है, बिकॉज तो देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक मार्केट का जैसे फॉल होता है अराउंड दिसंबर में, ये तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट हुई है, 160 में भी सपोर्ट हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट्स ने इन दोनों रीजन्स पे भी सपोर्ट दिया है यहाँ पे। बिकॉज मैं ये डेली कैंडल कंसिडर कर रहा हूँ, सो आप ये कह सकते हो कि हाँ बहुत नॉइसीज होती हैं कई बार, यहाँ पे मार्केट गिरती भी है, सो ये सपोर्ट नहीं करता। बट बहुत हद तक आप ये देखोगे लॉन्गर ड्यूरेशन पे मार्केट्स ने इनको सपोर्ट किया हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल द इंडिकेटर्स। 100% कभी एफिशिएंट कोई नहीं चीज होती है, बट लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इफ दे आर लाइक काइंड ऑफ सपोर्टिंग योर थ्योरी, दैट मींस इट्स अ गुड थ्योरी। टू कंक्लूड, मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है फॉर द इन्वेस्टर्स एटलीस्ट, कि उनको लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे मार्केट की मूवमेंट को बता देता है और किस टाइम पे मार्केट की एंट्री करनी है और कहाँ उनके मार्केट का सपोर्ट है। इट गिव्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। सो विद दिस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक माई चैनल और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं जो अगली वीडियोस बनाऊं उनका अपडेट्स भी आपके पास आता रहे। और डू शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।